जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये बड़ी जानकारी। सेना के कैंप पर आतंकी हमले का इनपुट आ रहा है सामने। सुबह आतंकियों ने ये अटैक किया। सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इलाके में सेना का तलाशी अभियान पिछले कुछ समय से जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के हमलों का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से राजौरी इलाके में इस बार आतंकियों ने सेना के कैंप पर अटैक किया है। सुबह इस हमले को अंजाम दिया। जानकारी आ रही है सामने। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। लगातार 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। लगातार इलाके में सेना के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जो सेना है उसकी जॉइंट ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशंस चल रही है। कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, इस हमले को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश जो है वो की गई। गुंदा खवास इलाका है राजौरी का और काफी फारफलंग एरिया है। यहाँ पर कुछ महीने पहले भी आतंकियों ने 2 अलग अलग इलाकों में गुंदा और खवास में आतंकी हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इसमें एक वीडीजी जवान को जो है वो ढेर किया था। उसके बाद से लेकर लगातार पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और हाल ही में एक आर्मी की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, जिस पर ये हमला किया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो अनाधिकारिक अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें एक सेना का जवान जो है वो घायल है और बताए जा रहे हैं 2 से लेकर 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेर लिया है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर लिया जाएगा। बिल्कुल 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। चूंकि बड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है रजत, जो आप बता रहे थे, सुदूर इलाका, लिहाजा जो तमाम तरह के सर्च ऑपरेशन है बहुत चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इस जॉइंट ऑपरेशन में। जी बिल्कुल निधि, लगातार आपको बता दें कि ये पूरा जो इलाका है घने जंगल का है, प्राकृतिक गुफाएं, और इस समय क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही जो पूरा इलाका है वो धुंध भी यहाँ पर पड़ती है, कोहरा काफी पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है, पर सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। न सिर्फ भारतीय सेना पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान और सीआरपीएफ ने भी पूरे इलाके को घेर लिया है। और रजत, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास। आज से सावन का जो पावन महीना है उसकी शुरुआत हो गई है। सावन के पावन दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और साथ ही भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन में सोमवार व्रत का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि सावन में सोमवार के दिन उपवास रखने और महादेव की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूरा महीना शिव जी का प्रिय कहा जाता है। मान्यता है कि सावन में जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके जीवन में ग्रह के जो अशुभ प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार और झारखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जहां 3 आरोपियों को 30 जुलाई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया, वहीं पटना एम्स ने पेपर लीक मामले में पकड़े गए 4 आरोपियों को एमबीबीएस छात्रों को सस्पेंड कर दिया। फिलहाल ये छात्र सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई के मुताबिक एम्स के छात्र पेपर सॉल्व करने का काम करते थे। पटना एम्स प्रशासन के अनुसार जांच में आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक में आईटी सेक्टर में काम करने की घंटी बढ़ाने की कर्नाटक सरकार की जो कथित योजना है उसका कर्मचारी संघ ने विरोध कर दिया। कर्मचारी संघ ने सिद्धरामैया सरकार से अपनी कथित योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। संघ के अनुसार सरकार कर्मचारियों के लिए काम की घंटी बढ़ाकर 14 घंटे रोजाना करने की योजना बना रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस संबंध में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव हाल ही में श्रम विभाग की तरफ से बुधवार मीटिंग में पेश किया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में जबरदस्त बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 25 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया। वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में जबरदस्त बारिश होती रहेगी। यूपी के भी कई इलाकों में बारिश होने से जलभराव हो गया है। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस में संक्रमित 14 साल के एक लड़के की रविवार को मौत की खबर आई है सामने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा कि ये पांडीगढ़ का रहने वाला लड़का है। इसका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वेंटिलेटर पर हमने इसको रखा हुआ था लेकिन बच नहीं पाया। वहीं निपा वायरस के संक्रमण का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार की एक टीम भेजेगी। केंद्र टीम वायरस की महामारी से संबंधों की पहचान करने के अलावा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा आखिरी बार निपा का प्रकोप 2023 में कोझिकोड जिले में नजर आया था। जी न्यूज़।